ऑपरेशन सिंदूर में हमारा रफाल को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। रफेल ने करिश्मा किया है और बहुत ही शानदार जो है ये फाइटर प्लेन है। कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान एटमी टेस्ट कर रहा है। ये बात किसी को भी चौंकाएगी। लेकिन एटमी टेस्ट के पैसे हैं और ये कंगाल पाकिस्तान एटमी टेस्ट कर रहा है। दोस्तों, सारी जंगें खत्म हो गई, सारे तकरार खत्म हो गए, मगर इंडियन मीडिया के दिल को चैन और सुकून नहीं मिल रहा। कभी खबरों में रशिया पर हमला करवाते हैं तो कभी पाकिस्तान पर, तो कभी मोदी जी को ही चांद पर पहुंचा देते हैं कि हम खून का बदला खून से लेंगे और अब हम पानी भी शामिल करेंगे। ठीक है साहब, जो कुनार का डैम है ये हमको यहाँ तुम खाना रोक रहे हो। आप जानती हैं जो भारत से अनाज जाता है ओवरलैंड, पाकिस्तान वो नहीं जाने दे रहा। इंडियन मीडिया को जंग के दिनों में अच्छी खासी रेटिंग मिल गई, जिस वजह से वो छोटी से छोटी खबर को भी जंगी तरीके से बताते हैं। उसके बाद PL-15E का दिखाया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं जरा जी, ये है वो वीडियो सर जो उन्होंने हमारी और आपकी 10 तारीख की सुबह 7 से 8 के बीच में, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में ये हम तस्वीरें दिखा रहे थे। मैं और सिन्हा साहब स्टूडियो में हैं। ये 10 तारीख सुबह की तस्वीर है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडियन मीडिया ने हमला किया था, अब दूसरे सिंदूर के अंदर भी इंडियन मीडिया ही हमला करेगा। मैं एयरफोर्स के बारे में बता सकता हूँ कि जितनी एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, चाहे वो ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर हों या सरफेस टू एयर मिसाइल वाले रेजिमेंट्स, स्क्वाड्रन्स हैं, सब 1 घंटे पाकिस्तान को दिखाते हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, मगर जब जंग की बारी आती है तो पहली गेंद पर ही आउट हो जाते हैं। पाक के हमले में एक तरफ भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये भी आपको बता दें, और उधर भारत लगातार एक्शन ले रहा है। इधर पाकिस्तान ने जम्मू एयरबेस पर हमला किया था दर्शकों, लेकिन सेना ने बताया कि हमारा बाल बांका नहीं हुआ है, बाल बांका नहीं हुआ है। इंडियन मीडिया ने शुरू से ही पाकिस्तान को हर मैदान में कमजोर दिखाया, मगर जंग की बारी आती है तो हार जाते हैं। पाकिस्तान का रियल वीकनेस ये है कि पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है और क्राइसिस में हर एक नेशन को एक लीडर चाहिए। जी, अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं साहब, ये शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री किसने बना दिया पाकिस्तान का? ये तो आसिम मुनीर ने बनाया प्रधानमंत्री उसको। बिल्कुल आसिम। ऑपरेशन सिंदूर ने फिर से आधे साल के बाद एक और मुआवजा दिखा दिया। अगर राफेल तैयारी ने करिश्मा दिखाया था। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा रफाल को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। रफेल ने करिश्मा किया है और बहुत ही शानदार जो है ये फाइटर प्लेन है। इंडियन मीडिया तब तक रोता रहेगा, यूं ही चलाता रहेगा, जब तक जंग के दिनों में गई हुई इज्जत वापस नहीं मिल जाती। बड़ी बात क्या है, वो ये कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान को इस बार भी सऊदी अरब से अच्छी खासी भीख मिल गई है। 44,000 करोड़। पाकिस्तान को कंगाली से बचाने के लिए 44,000 करोड़ रुपए मिले हैं। तो क्या नाचो में? अब तो इंडिया ने पाकिस्तान को कब्जे में करने के साथ बोली पर लगा दिया। अब तो इंडिया ने पाकिस्तान को कब्जे में करने के साथ बोली पर भी लगा दिया। पाकिस्तान बिकना शुरू हो गया है, बोली लगने लगी है, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। शहबाज के मुल्क का चप्पा चप्पा गिरवी हो गया है। खर्च चलाने के लिए बची खुची चीजें बेचने की नौबत तक आ गई है, लेकिन खरीदे कौन? शहबाज शरीफ अरब के शेखों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान का कर्जा लेने पर गोदी मीडिया को मसला होता है, पाकिस्तान के एटमी टेस्ट करने पर भी गोदी मीडिया को मसला होता है। कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान एटमी टेस्ट कर रहा है। ये बात किसी को भी चौंकाएगी। लेकिन एटमी टेस्ट के पैसे हैं और ये कंगाल पाकिस्तान एटमी टेस्ट कर रहा है। अब तो इंडियन एक्टर्स भी सियासत में आकर गोदी मीडिया की ठुकाई करते हैं। मेरे गंदे गानों का दिन अगर कोई है तो ये चारों के चारों है, क्योंकि यही गा के स्टार हुए थे, तो मुझे लगा जी रास्ता बहुत सही है यार। अभी भी लहंगा रिमोट से उठा दिए तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ। गोदी मीडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट दिया, वो भी स्टूडियो के अंदर खड़े खड़े। पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी की जा रही और पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर सबसे ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, इंडियन मीडिया की हिंदू मुस्लिम करवाने वाली आदत के बारे में अब तो सारी भारतीय अवाम जानती है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 फर्जी परमाणु वैज्ञानिकों को पकड़ा है। अख्तर कुतुबुद्दीन और उसका बड़ा भाई आदिल हुसैनी पकड़े गए। ये लोग भारत के परमाणु रहस्य बेचने की फिराक में थे।
ये लोग लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इंडियन मीडिया ऐसी बातों का जवाब खुद सही दे देता है। फिर जब ट्रंप जहाजों के बारे में बात करता है तो मोदी की बोलती बंद हो जाती है। देखिए, आपको बताएं बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिया गया न्यूक्लियर टेस्ट का, इसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से बोलते नहीं बन रहा है कि पाकिस्तान अब बोले तो क्या बोले। पाकिस्तान के अंदर खलबली मची है। शहबाज सरकार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इंडियन मीडिया कितना ज्यादा खौफ हो गया कि लोग बेचारे गोबर खाने वाला नाम लेने से भी डरते हैं। पाकिस्तान में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि खौफ है पाकिस्तान के अंदर। भारत की ताकत से पाकिस्तान खौफ में दुनिया को दिखाने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किया है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान में अमेरिका का हाथ है। दुनिया के सारे मुल्कों की जंग करवाने के बाद है गोदी मीडिया पाकिस्तानी अवाम को आपस में लड़वाएगा। जरा आप सोचिए ना, हम लोग सारी बात कर रहे हैं भारत से, इसीलिए तो चले गए थे कि हम एक अपना मुसलमानों का देश, इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। ये इस्लामिक मुल्क बना हुआ है जहां आपका सेनाध्यक्ष जब चाहता है तो ऐसे पीट देता है। इस बाबा जी को रिटायरमेंट की उम्र में भी गालियां खाने की आदत पड़ गई है, जो ये दिन पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर बेइज्जती करवाते हैं कि हम खून का बदला खून से लेंगे और अब हम पानी भी शामिल करेंगे। ठीक है साहब, जो कुनार का डैम है ये हमको यहाँ तुम खाना रोक रहे हो। आप जानती हैं जो भारत से अनाज जाता है ओवरलैंड पाकिस्तान, वो गोदी मीडिया अफगानिस्तान के अंदर कारोबार बंद होने पर भी रोने लग गया। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत हो रही है और जो बातचीत लगभग बिगड़ गई थी उसको सीज फायर से लेकर शांति के ट्रैक पर ये बातचीत लाने का प्रयास है। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें ऐसी है नहीं जिससे लगे कि उसे शांति चाहिए। वो शांति नहीं, युद्ध की बात कर रहा है। जब लोग वहां जा रहे हैं अभी शांति वार्ता के लिए, पीछे से उनका मंत्री बयान देता है कि इस बार बात नहीं बनी तो फिर तो खुली वॉर हमारी और तुम्हारी होगी। पाकिस्तान तरक्की के मामलात में आगे जाए तब भी गोदी मीडिया को बर्दाश्त नहीं होता और इन्हें जंग के अंदर न याद दिलाए तब भी बर्दाश्त नहीं होता। इस्तांबुल से लौटा पाकिस्तान का डेलीगेशन, ब्रेक करिए। इस्तांबुल से खाली हाथ लौटे ISI चीफ हसीम मुनीर। तो आप देखिए बड़ी खबर, पुतिन से मुलाकात का दरवाजा भी खुला है। बुडापेस्ट समिट जो रद्द हो गई थी और उसके बाद ये कहा पाकिस्तान ने मोदी की तबीयत साफ कर दी तो अफगानिस्तान का मुकुट अपना कौन सा मुश्किल था। देखिए आप, अफगान तालिबान से घबरा गया है बुरी तरह से पाकिस्तान। उसकी हालत लगातार पस्त हो रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कतर से एक बार फिर से अपील की है। कतर के सामने हाथ जोड़े हैं। कतर के विदेश मंत्री से इशाक डार की काफी लंबी बात हुई है और मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि अफगानिस्तान उस पर हमला करना बंद करे। इंडियन मीडिया आज भी पाकिस्तान को हर जगह हारा हुआ दिखाता है। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ दिया है। कांधार में अफगान सेना पर गोलीबारी की खबर है। अफगान सेना पर मोर्टार से हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अफगानिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम को तोड़ दिया है। जो मीडिया अपनी अवाम को बेवकूफ बनाने से बाज नहीं आता तो सोचो भला वो दूसरों के साथ क्या करेगा। दोस्तों, 4 जिलों और 24 सीट वाले सीमांचल में कुल 47-48% मुस्लिम वोट है। अररिया में 6 सीटें हैं और मुस्लिम वोट है 43%। कटिहार में 7 सीटें हैं, मुस्लिम वोट है लगभग 45%, 44.5। किशनगंज में पहले जो राहुल गांधी की पूजा करते थे आज वो मोदी के तलवे चढ़ते हैं। क्या मानना है समझ में नहीं आ रहा बॉस। राहुल गांधी के कंफ्यूजन का लेवल देखिए। राहुल गांधी एक तरह से ये माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी हर राज्य में वोट चोरी कर रही और नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने दावा, इंडिया के अंदर ऐसे सियासतदान भी मौजूद हैं जो हर इलेक्शन के दौर में हिंदू मुस्लिम की वजह बन जाते हैं। चिंटू है ओवैसी के चिंटू नेता का योगी अब पूरा इलाज करने वाले। इनको ध्यान से देखिए जरा, ये असदुद्दीन ओवैसी के नेता, इनका नाम है शौकत अली। कल इनका एक बयान सामने आया, हिंदुओं को अपशब्द कहने का, धमकी देने का, अपमान करने का। शौकत अली का एक बयान सामने, अगली तस्वीर दिखाइए। तो अब ये ट्रंप भी यह दिन मोदी की ऐसी बेइज्जती करता है कि गोदी मीडिया बेचारा रोने लग जाता है। करेंगे पाकिस्तान, जिसकी एक बार फिर से बेइज्जती हुई है। मंच मिस्र का था, मौका गाजा पीस समिट का, लेकिन तमाशा बना पाकिस्तान का। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही मंच पर आए सबसे पहले बोले मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। बस फिर क्या था, ट्रंप के ठीक पीछे ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। अब तो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर मजदूरी भी खत्म करवा दी। आज की तारीख में पाकिस्तानियों का यही सबसे बड़ा सपना है और ये सपना लगता है कभी पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय